और पूरा महत्वपूर्ण लाभ हो गया था खून से। इंग्लैंड तक इस बात की पूछ उठ गई थी कि ये कौन सा गांव है जहाँ के 2000 लोग और सारे ग्रामीण क्षेत्र आकर के अंग्रेजों को मार मार के चले गए थे। अपने परिवारों की, अपने बच्चों की, अपनी माताओं की, अपनी बहनों की और अपनी पत्नियों की कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है। 1857 में भारत को आजाद कराने की क्रांति यहाँ से शुरुआत हुई थी। इसी शिप्रा तट पर बड़ा युद्ध हुआ था और उसमें हजारों लोग मौत की घाट उतर गए थे। महिदपुर नगर के विजय स्तंभ पर 8 नवंबर 1857 में शहीद हुए महान क्रांति के नायकों को याद कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम अश्विनी शोध संस्थान के संस्थापक डॉक्टर रामचंद्र ठाकुर के द्वारा किया गया। वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक दिनेश जैन बॉस, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान, समाज सेवी विजय सिंह गौतम के साथ कई वरिष्ठ जन मौजूद थे। इतिहासकार डॉक्टर रामचंद्र ठाकुर ने बताया कि 8 नवंबर 1857 को उज्जैन जिले का एकमात्र महिदपुर ऐसा स्थल है जहां अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता युद्ध हुआ था, जो प्रातः 7:30 बजे से शाम 4 बजे तक चला, जिसमें नगर और ग्रामों की 2000 जनता ने तहसीलदार सदाशिव राव निखुलकर के नेतृत्व में भाग लिया था। छावनी का मैनेजर टीमन अपनी पत्नी को यही छोड़कर भाग गया था। छावनी के बंगले को नगर की जनता ने जला दिया था। इसी महान क्रांति के नायक को याद कर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सही बात है कि जिस राष्ट्र को अपना इतिहास याद नहीं रहता है या जिस देश के लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, उस राष्ट्र को नष्ट होने से दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। हमें हमारे युवाओं को, नई पीढ़ी को हमारे राष्ट्र के इतिहास को याद दिलाना बहुत जरूरी है। अब 1857 की जो घटना है, ये पूरे भारत में कहीं ऐसा 1857 जिसमें क्रांति सब जगह हुई थी, किंतु ऐसी घटना कहीं नहीं हुई कि सारे नगर की जनता और ग्रामीण क्षेत्र की जनता अंग्रेजों से लड़ने के लिए छावनी में चली गई। ये एक अभूतपूर्व चीज थी। क्रांतिकारी सिपाहियों ने क्रांति करी, वो बात ठीक है, पर आम जनता चली गई और यहाँ के तहसीलदार के नेतृत्व में गई। तो ये कैसी भी शानदार लड़ाई थी। उसके बाद अंग्रेज अधिकारी जब भागे, लॉर्ड टिमिन प्रथम श्रेणी का अंग्रेज अधिकारी था। उस समय 5 अधिकारी ऐसे बड़े मारे गए जिनकी कब्रें बनी हुई है अभी भी, और उनको छिपाने की अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करी, वो नहीं हुआ। लॉर्ड टिमिन्स अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया। कितना खतरनाक उस समय पर हमला हुआ होगा। 20 तोपें हमारे महिदपुर के लोगों ने छीन ली अंग्रेजों से। 1500 के करीब सिपाही उस समय घायल होकर अंग्रेजों के भाग गए। 150 अश्व अपने पास में आए। तो वो एक ऐसा वो मतलब ऐसा आजादी का जज्बा था, और वो जज्बा आज भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि देश की आजादी किन कठिनाइयों से हमने प्राप्त करी है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नई पीढ़ी को है। जब तक उन्हें मालूम नहीं होगा हमें कोई भीख में मिली आजादी नहीं है, उसके पीछे कितनी कुर्बानियां हैं। और ये नगर सबसे ज्यादा अग्रणी है। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई उदाहरण नहीं मिलता कि आम जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई मोल ली। उसके बाद इतना बड़ा खतरनाक काम हुआ। गोदर शाह की लोबान की झाड़ियों के अंदर सारे पुरुष वर्ग छिप जाते थे। 1 साल भर तक लोगों को चुन चुन के मारा अंग्रेजों ने सन 1858 में, क्रांति विफल होने के बाद में। एक आदमी की जान की कीमत जो अंग्रेज अधिकारी थे 14 रुपए लेते तो जान छोड़ा के उसको भगा देते थे बीच के। ये स्थिति हमारे साथ में हमारे प्राणों की हुई है। वो उन दिनों को हम कल्पना नहीं कर सकते हमने आजादी कैसे प्राप्त करी थी। और ये जानकारी देना चाहिए। 1857 की क्रांति के संबंध में सारी जानकारी होलकर स्टेट के गजेट के अंतर्गत में आज तक लिखी हुई है, स्पष्ट लिखी हुई है। जॉन माल्कम ने लिखी है, और जितने इतिहासकार सब लिख गए, किंतु हमारे नगर की जनता को मालूम ही नहीं है, हमारे विद्यार्थियों को मालूम नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी से अभी बात हुई है मेरी, मुझे वो पथ ढूंढने में भी रखा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों सरकार जो एक उपक्रम कर रही है, कहाँ से कृष्ण भगवान गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ भी कृष्ण का एक मंदिर है। अभी विधायक जी के मैं नॉलेज में लाऊंगा। तो जब कृष्ण वहाँ से आए थे, जब गुरु नानक देव अमृतसर से आकर के महिदपुर और आलोट होकर उज्जैन गए हैं, तो भगवान कृष्ण भी 11 साल की उम्र में जब झालावाड़ से निकले तो कहीं भी इंदौपुरी क्षेत्र में महिदपुर होकर उज्जैन गए थे। तो इन सब जगहों को अपने को ढूंढना है, इन पदचिन्हों पर चलना है। मैं युवाओं के टोले से कहता हूँ मेरे साथ चलो। आज भी मेरी 85 साल की उम्र है, किंतु मैं अभी भी कभी दिन में सोया नहीं हूँ और 16 घंटे बराबर काम करता हूँ। रात को 1 बजे से पहले मैं कभी सोता नहीं हूँ।
ये काम करेंगे, क्योंकि देश के लिए भगवान ने अपने को क्या जिंदगी दी है, क्यों दी है, वो भगवान ही जानता है। मैं युवाओं से यही अपेक्षा करता हूँ कि सात्विक रहिए, मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाइए। और अभी हमारे पास में एक युवा जोशीले विधायक जी जिनकी कार्यशैली देख चुके हैं और जिनने पैसे को तो मिट्टी समझ करके हमारे लोगों के उत्थान के लिए, हमारे सनातन संस्कृति के लिए, हमारी एकता के लिए जो काम किया है, अगर हम A to Z उसे गिनेंगे तो इसका मुकाबला मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिलेगा। हमें आज भी उस अतीत की ओर जाना चाहिए और देखना चाहिए आज दिनेश जी साहब क्या है, कल हमारे साथ खड़े रहकर इन्हें क्या करा था। अब हम सबसे अधिक अपेक्षा इनसे रखते हैं कि आपका वही पुराना रूप फिर हमारे सामने आए, और परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उसी ताकत से आप हमारा साथ देंगे। हमारी उम्र 85 साल से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे अपने आप में गौरवान्वित महसूस हुआ और महतपुर के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिली तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। मैं आदरणीय ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा कि जो इतिहास हमारा महतपुर का है, जिस तरीके से 8 नवंबर 1857 को यहाँ के रणबांकुरों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों को न्यौछावर दिए और आजादी की लड़ाई की शुरुआत यहाँ से करी, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि उस जगह से मैं जन्मा हूँ। और इस इतिहास को इतिहास के पन्नों में लिखा जाए, इस काम की मैं कोशिश करूंगा। एक विधायक के रूप में जहाँ भी वो महतपुर के इतिहास को लाने की कोशिश करूंगा। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस धरा में पैदा हुआ हूँ कि जहाँ पे 8 नवंबर 1857 को आज़ादी की लड़ाई चालू हुई और उसमें हमारे कई पूर्वजों ने अपने प्राणों के न्यौछावर किया। क्या अनुभव, ये देश प्रेमी, ये देश सेवक लोग बैठे, इनके बेटों को, जवान बेटों को उस बॉर्डर पे भेज दिया और कह दिया कि जब भारत की रक्षा कर, भारत की सेवा कर। जो लोग मरे हैं यहाँ, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है महिदपुर के लिए, उनका एक एक खून का कतरा इस बात के लिए हम लोगों को प्रेरित करता है कि हर युवा इस बात को माने और युवा इस देश की कुर्बानी को हल्का ना समझे। इस देश के जो जवानों ने कुर्बानी दी है, महिदपुर के एक एक रणबांकुरों ने कुर्बानी दी है, एक एक सेनानियों ने कुर्बानी दी है और आज भी कुर्बानी देने के लिए, ललकारने के लिए सीमाओं पे है। ऐसे लोगों के चरणों में उनके मस्तक होकर दंडवत प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं, बधाई देता हूं आरसी ठाकुर साहब को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में, एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। यहाँ पर पूरा महिदपुर का एक एक बच्चा, एक एक बड़ा, एक एक बुद्धिजीवी, एक एक पत्रकार, एक एक नेता, एक एक अभिनेता यहाँ सब मौजूद है। आज वो इस बात का गवाह देता है कि जो जनरेशन जिन्होंने आज हम लोगों को बड़ा किया है, पैदा किया है, मेरा बाप दादा, मेरी अपने लोगों की, इस महिदपुर का एक एक पुरखा अगर देखा जाए तो हर जात, हर कौम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोगों ने यहाँ पर अपनी कुर्बानियां दी है और उन कुर्बानियों को चरणों में नमन करता हूँ और ये याद दिलाता हूँ नई जनरेशन को कि सुन लो कान खोल के, अगर अपने पुरखों को और अपनी उन कुर्बानी के उन सेनानियों को आपने याद नहीं किया तो इतिहास भी तुमको भूल जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ महिदपुर का एक एक बच्चा, आने वाली कौम, आने वाली पीढ़ी इस बात को याद रखेगी और एक ऐसा राष्ट्रीय त्योहार बनेगा ये, जीवन में महिदपुर का इतिहास के उन पन्नों में नाम होगा, उन स्वर्णिम अक्षरों में नाम होगा, जहां से क्रांति की शुरुआत हुई, जहां से अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा, जहां के लोगों ने, हजारों लोगों ने यहाँ पे कुर्बानी दी है। ये वही महिदपुर है। ये महिदपुर वो ऐसा स्वर्णिम महिदपुर है, ये इतना विरासत वाला महिदपुर है, ये इतना पुरातन महिदपुर है कि अगर इसके एक एक पन्नों को खोला जाए और इतिहास वेत्ताओं को बताया जाए तो उस महिदपुर के गर्भ में इतनी कहानियां छुपी है, देश की आजादी की, देश के उन वीरों की और यहाँ के उन लोगों की जिन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने में अपनी कुर्बानी, खून का एक कतरा दिया है। मैं उन माताओं के, उन बहनों के, उनके चरणों में नमन करता हूँ जिसने अपने बेटे को खोया है, जिसने अपनी पत्नी को खोया है, जिसने अपने बहन भाई को खोया है। मैं ऐसे लोगों को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम यहाँ पे श्रद्धांजलि दें और एक दिन सिर्फ हम यहाँ पर एक राष्ट्रीय गीत गा दें, हमारा ये धर्म बनता है कि हम इसको जिंदा रखें और आने वाली कौम को ये बताते रहें, आने वाली पीढ़ी को ये बताते रहें कि ये वो महिदपुर है जिसकी कुर्बानियों की कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।